Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dharmic Prachi. Today we will discuss about anatomical terms. क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट सेम का स्टूडेंट जो है तुम लोगों का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो वो पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि हमने बताया कि आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स। तो एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ने से पहले मतलब ये हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ फीचर्स है जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो फीचर्स है वो प्रिसाइजली मतलब डिस्क्राइब करने के लिए हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि एनाटॉमी क्या है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है, ह्यूमन बॉडी और एनाटॉमी एनिमल का जो बॉडी पार्ट्स है उसका साइंटिफिक स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे। उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है ग्रॉस एनाटॉमी एंड दूसरा क्या है हिस्टोलॉजी एनाटॉमी। ठीक है, तो ग्रॉस एनाटॉमी में हम क्या करेंगे, जो हमारा लार्ज स्केल बॉडी पार्ट है, ठीक है, जो लार्ज स्केल बॉडी पार्ट है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। ये हमें विजिबल होगा नेकेड आइज में। तो इसको हम मैक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक स्टडी भी बोल सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, तो हमारा एक हो गया ग्रॉस एनाटॉमी, जिसमें हम क्या करेंगे, जो लार्ज स्केल ऑर्गन्स है उसके ऊपर स्टडी करेंगे, मतलब उसका लोकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, अदर ऑर्गन के साथ रिलेशनशिप क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी में। ठीक है, देन क्या हुआ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जो है हमारा जो स्मॉल स्केल का जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि मान लो सेल या टिश्यू है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस कैसा है, मतलब कैसे अरेंज किया हुआ है, उसका हम उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो ये हमें नेकेड आई में विजिबल नहीं होता है, ये हमें माइक्रोस्कोपिक इसमें दिखना होता है। ठीक है, तो इसको हम माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मतलब अगर लार्ज स्केल हुआ तो मैक्रो, मतलब हम मैक्रो का मीनिंग है कि लार्ज, ठीक है, और माइक्रो का मीनिंग है स्मॉल। तो फिर जो लार्ज स्केल का ऑर्गन है उसका हम स्टडी करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर, और जो मतलब स्मॉल स्केल का है, जो छोटा टिश्यू है या फिर कुछ ऑर्गन है जिसको हम नेकेड आई में विजिबल नहीं होता है, जो ऑर्गन है उसको हम हिस्टोलॉजी एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। तो फिर ये हो गया माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। तो शुरू करते हैं एनाटॉमिकल टर्म से। फर्स्ट क्या है, लेफ्ट एंड राइट। अगर हमें कोई अगर बुक्स में अगर एनाटॉमिकल कुछ ये दिखा डायग्राम दिखा है, तो उसमें हमारा जो लेफ्ट एंड राइट साइड कौन सा है वो हमें एज अ ऑब्जर्वर, जो हमारा राइट एंड लेफ्ट साइड होगा वो नहीं होगा। मतलब जो हमारा राइट साइड है, मतलब मान लो कि ये है हमारा राइट साइड, लेकिन एनाटॉमिकल डायग्राम में ये होगा हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, एंड देन एक ये क्या है हमारा लेफ्ट साइड हो रहा है, तो ये राइट साइड होगा, मतलब जो है उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड हो रहा है एंड हमारा जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड हो रहा है। डायग्राम में हमें उल्टा देखना होगा। ठीक है, मतलब जो ऑपोजिट है वो हमें लिखना होगा यहाँ पर ऐसे, मतलब हम ऐसे देखेंगे कि जो हमारा राइट साइड है वो हो गया लेफ्ट साइड एंड जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हो गया राइट साइड। ठीक है, देन क्या है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का मीनिंग क्या है, फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के फ्रंट में जो पार्ट है उसको हम एंटीरियर बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये है अम्बेलिकस, ठीक है, तो फिर एज ए एग्जाम्पल हम कहेंगे कि एज ए एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अम्बेलिकस इज ऑन द interior surface of the body, surface of the बॉडी। मतलब जो हमारा फ्रंट साइड है बॉडी का, जो मतलब फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी है वो उसको हम क्या कहेंगे एंटीरियर। ठीक है, जैसे हमारा नोज हो गया, आईज हो गया, वो सब कुछ क्या है एंटीरियर सरफेस में है। ठीक है, देन क्या हो गया पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में क्या है, बैक ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के जो बैक साइड में जो भी हमारा पार्ट है उसको हम बोलेंगे कि वो पोस्टीरियर सरफेस में है। जैसे हमारा क्या हो गया बटक। ठीक है, बटक्स का क्या हो गया, कहां पर रहेगा, इज ऑन द posterior surface of the body, posterior surface of the body। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो गया, एंटीरियर में फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी एंड पोस्टीरियर में क्या हो गया बैक ऑफ द बॉडी।
तो फिर क्या हो गया, हमारा अम्बिलिकस अगर कहेंगे तो अम्बिलिकस क्या है, एंटीरियर सरफेस में है। अगर तुम्हारा पोस्टीरियर हो गया तो क्या हो गया, पोस्टीरियर में। अगर बटक्स को देख ले तो फिर क्या हो गया, पोस्टीरियर सरफेस में है। तो फिर जो हमारा बैक साइड में जो भी ऑर्गन्स है, जो भी पार्ट्स है, उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर। एंड देन अगर हमारा फ्रंट साइड में कुछ भी है, मतलब बॉडी के जो फ्रंट साइड में है, उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर। ठीक है। देन क्या हो गया, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर में क्या हो गया, अबव और टुवर्ड द हेड। मतलब क्या हो गया, ऐसे हम जो ऊपर ऑर्गन है उसको हम मतलब वो कुछ भी होगा, पार्ट होगा, कुछ भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर। एंड जो बॉडी का जो नीचे का पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम, इंफीरियर। ठीक है। तो फिर मान लो अगर ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी एंड ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे, एज ए एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं कि ए पार्ट इज द, मतलब ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज द सुपीरियर टू पॉइंट बी। मतलब हमारा ए पॉइंट है बी पॉइंट से सुपीरियर है। ठीक है। मतलब बी पॉइंट के ऊपर है। तो फिर क्या हो गया, ए पॉइंट इज सुपीरियर टू पॉइंट बी। ठीक है। और इंफीरियर में क्या हो गया, बिलो और टुवर्ड द फीट। मतलब टुवर्ड द फीट जो भी पार्ट्स है उसको हम बोलेंगे इंफीरियर। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर सी अगर देखेंगे तो फिर क्या, पॉइंट सी इज इंफीरियर टू पॉइंट बी। ठीक है। तो फिर एज एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं कि पॉइंट सी इज इंफीरियर टू पॉइंट बी। तो फिर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर समझ में आ गया। एंड देन सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर में क्या हो रहा है कि जो अबव और टुवर्ड द हेड है उसको हम सुपीरियर कहेंगे, और जो इंफीरियर है उसको हम क्या कहेंगे, मतलब जो हमारा टुवर्ड द फीट है और अबव द, मतलब बिलो और टुवर्ड द फीट है, उसको हम क्या कहेंगे, इंफीरियर। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, मीडियल एंड लैटरल। प्रॉक्सिमल का मीनिंग क्या है, क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब कुछ भी बॉडी का पार्ट हो तो वो अगर सेंटर ऑफ द बॉडी के पास हो, मतलब क्लोजर है, तो फिर उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल। एंड डिस्टल क्या है, फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब जो सेंटर ऑफ द बॉडी से दूर है। अगर मान लो हमारा ये है रिस्ट, ठीक है, और इसको मान लो एल्बो। तो फिर अगर क्या हुआ, यहाँ से ये है हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी, तो सेंटर ऑफ द बॉडी से क्या होगा, हमारा जो एल्बो है वो प्रॉक्सिमल है टू द रिस्ट। तो फिर एज ए एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये है एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट। ठीक है। अगर उसके बाद क्या है, डिस्टल क्या, फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब जो है हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी से दूर है उसको क्या कहेंगे, हमारा डिस्टल। तो डिस्टल में अगर क्या कह सकते हैं, ये हमारा एंकल है और ये है नी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एंकल है वो है डिस्टल में। ठीक है। तो क्या, एंकल इज डिस्टल टू नी। अगर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं कि एंकल is distal to knee। ठीक है। मतलब जो हमारा प्रॉक्सिमल किसको कहेंगे, जो हमारा बॉडी के मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी के पास है उसको कहेंगे हमारा प्रॉक्सिमल, और जो सेंटर ऑफ द बॉडी से दूर है, फर्दर अवे है, उसको हम कहेंगे डिस्टल। और एक बात नोट आउट कर लो कि ये हमारा जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल वर्ड है, ये हम टर्म तभी यूज करेंगे जब हमें सेम टाइम में अगर कुछ पार्ट का, मतलब कुछ लिम्ब का, अगर तुम्हारा आर्म होगा, लेग होगा, तो उसका दो पॉइंट हमें अगर ये करना होगा, पॉइंट आउट करना होगा, तभी हम ये यूज करेंगे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है। अगर सेम टाइम में हमें दो पॉइंट आउट करना होगा, ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल का टर्म यूज करेंगे। देन क्या हुआ, मीडियल एंड लेटरल। मीडियल एंड लेटरल में क्या है, अगर हमारा मान लो कि बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, हमारा मिड लाइन। ठीक है। ये मिड लाइन है। तो मिड लाइन के जो है क्लोजर टू द मिड लाइन, तो ये मिड लाइन के क्लोजर जो भी है उसको हम कहेंगे
क्या, तुम्हारा मीडियल, और जो मिड लाइन के दूर है उसको कहेंगे लैटरल। तो फिर अगर मान लो यहाँ पर क्या है, ये है हमारा पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो फिर क्या हो गया, ये हमारा मीडियल पार्ट है, ये लैटरल पार्ट है, क्योंकि जो ए पार्ट है वो है तुम्हारा क्लोजर टू मिड लाइन के क्लोज है, तो वो हो गया हमारा मीडियल पार्ट, और जो हमारा मतलब मिड लाइन से दूर है मतलब बी पार्ट पॉइंट बी, तो फिर क्या हो गया, वो लैटरल हो गया। तो फिर एज ए एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए इज medial to पॉइंट बी, ठीक है। और लैटरल में क्या कह सकते हैं एज एग्जाम्पल कि पॉइंट बी इज लैटरल टू पॉइंट ए, ठीक है। तो फिर हमारा प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मीडियल एंड लैटरल अच्छे से क्लियर हो गया सबको। तो आज हमने पढ़ा एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में कि एनाटॉमिकल टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं हमारे एनाटॉमी में। तो होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर है। तो अगर क्लियर हुआ तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।